साथ मनीष असवाल। आप सांसद संजय सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर के संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। देखिए। राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े एक व्यापारी नेता की हत्या होती है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े एक व्यापारी नेता की हत्या होती है और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह जी, जो आज पीड़ित परिवार से मिलकर आए हैं। सर, आप उनके परिवार से मिलकर आए हैं, सुजीत पांडे से। क्या वो संतुष्ट हैं फिलहाल पुलिस की कार्रवाई से? आपको क्या लगता है कि क्या हुआ है उस परिवार के साथ? देखिए, पहली बात तो ये कि जो अपराधी हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। उनकी पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। पूरा परिवार सदमे में है और ये बहुत बड़ी घटना है। पत्नी बार बार रो के कह रही थी, मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरे पति ने कभी जिंदगी में किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरे परिवार और बच्चों की सुरक्षा का क्या होगा, ये उनकी चिंता थी। और मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये प्रदेश की राजधानी में लखनऊ के अंदर मोहनलालगंज में इस तरह की घटना हो गई और ग्रेनेड फेंका जा रहा है, 8-8 गोली चलाई जा रही है। शाम को 5 बजे घेर के एक व्यापारी को मार दिया गया, सुजीत पांडे को। और इस सरकार में जो बात मैं बार बार कहता हूं कि ब्राह्मणों की हत्या की बाढ़ आ गई है। अभी मैं मिर्जापुर गया था, वहां 3 ब्राह्मण परिवार के बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई, उनकी आंख निकाल ली गई और उसमें भी लीपापोती। आज तक उस मामले में कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। इसके पहले विक्रम जोशी का मामला हो, प्रभात मिश्रा का मामला हो, जितने भी मामले आप उठाकर देख लीजिए, ऐसा लगता पिछले 3.5 वर्षों में लगभग 500 ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में, और एक के बाद दूसरी घटना हो जाती है। सरकार का एक रटा रटाया सा बयान आ जाता है, न्याय और इंसाफ कुछ मिलता नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी घटना है कि इस तरीके से एक व्यापारी को खुलेआम लोग घेर के, गोलियों से भून के, ग्रेनेड फेंक के मार देते हैं। और आज भी उनका परिवार सदमे में है, डरा हुआ है, भयभीत है कि अब उनके परिवार की सुरक्षा का क्या होगा। तो मुझे लगता है कि आदित्यनाथ जी में अगर जरा सी भी शर्म है तो उस परिवार को तुरंत सुरक्षा दें, और जो भी अपराधी इतने बड़े मामले में शामिल रहे हैं, इतने बड़े अपराध की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ गिरफ्तारी होनी चाहिए। सर, यूपी सरकार की तरफ से तो हमेशा यही कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और अपराधियों की जगह है जेल में, उनको वहां पर पहुंचाया जाएगा। तो ये कैसे इसको समझा जाए कि इंद्रकांत त्रिपाठी का मामला देखा, अब उनके मामले को आत्महत्या बताने का प्रयास जारी है। धारा 302 से 306 हो जा रही है। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि किस प्रकार का आपका जीरो टॉलरेंस है। जिस एसपी ने रंगदारी वसूलने का काम किया, जिस एसपी ने हत्या कराने का काम किया, वो फरार है और सरकार उनको बचाने में लगी हुई है। कैसे न्याय मिलेगा, आप मुझे बताइए जरा। किस एक मामले में यहां पे न्याय होता है, बताइए आप। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी घटनाएं होती जाती हैं। सरकार का एक रटा रटाया सा बयान आ जाता है, कोई एसआईटी बन जाती है, कोई एसटीएफ की टीम लग जाती है, और अपराध तो चरम पे है, वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों के मन में तो कोई भय है नहीं, आम इंसान के मन में भय है, गरीब आदमी के मन में भय है। जो शांति से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उनके लिए डर और आतंक का माहौल है। अब ये सुजीत पांडे जी का, उनकी पत्नी और आसपास के लोग जो भी थे वहां मिले मुझसे, सबका यही कहना था कि बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे, सबकी मदद करते थे। तो ऐसे आदमी की हत्या हो जा रही है, और वो भी फिल्मी स्टाइल में, माफिया की स्टाइल में, कि मतलब 8-8 गोलियों से भूना जा रहा है, ग्रेनेड फेंका जा रहा है। तो ये क्या है ये?
एक रिपोर्ट आज ही हमने देखा है कि जहां कमिश्नरी सिस्टम है, नोएडा है, लखनऊ, वहां पे अपराध में कमी आई है, इस बात को भी माना जा रहा है। अरे भाई देखिए, ऐसा है कि आदित्यनाथ जी के आंकड़ों पर मत जाइए। घटनाएं जो खुले आंख के सामने घटित हो रही हैं उसके ऊपर आप देखिए क्या हो रहा है। आंकड़े तो ये लोग बहुत अच्छे मैनेज कर लेते हैं, कुछ का कुछ बता देते हैं। अपराध लिखते नहीं, मुकदमे लिखवाने में मुश्किल होती है। हर एक चीज को तुरंत, हाथरस कांड में भी तो इनके हिसाब से रेप नहीं हुआ था, रातों रात सबूत मिटा दिया, उस बेटी का शव जला दिया, सारे पत्रकार, सारी मीडिया, सारा देश मौजूद, उसके बावजूद। तो इनके लिए तो सब कुछ बहुत नॉर्मल है, सब कुछ बहुत सामान्य है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का कृषि कानून के खिलाफ 26वें दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके चलते आज से प्रतिदिन 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। इस मौके पर वहां पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। भविष्य में किसी को ब्लड की जरूरत पड़ने पर